जनता को सरकार बनाने का अधिकार किसी राजा ने नहीं दिया, ये अधिकार लोकतंत्र ने दिया। और लोकतंत्र इसलिए बनाया गया क्योंकि इतिहास ने दुनिया को सिखाया, जब सारी ताकत एक राजा या तानाशाह के हाथ में चली जाती है तब आम जनता दब जाती है। पहले क्या होता था? पहले के ज़माने में पहले राजा खुद फैसला करते थे, जनता की राय नहीं पूछी जाती थी, कानून भी राजा का होते थे, सजा भी राजा तय करते थे, टैक्स भी राजा तय करते थे। मतलब जनता के पास ताकत ही नहीं थी। फिर बदलाव क्यों आया बताता हूँ। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, हमारे ऊपर राज करने वाला कौन तय करेंगे? हमारी जिंदगी का फैसला कौन अकेला इंसान क्यों करे? जो जनता के लिए काम नहीं करे उसे हटाने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? यही से लोकतंत्र की सोच पैदा हुई, यानी जनता को, आवाम आदमी के अंदर सोच पैदा हुई। लोकतंत्र का मतलब क्या है? जनता ही असली मालिक है, सरकार सिर्फ जनता की तरफ से काम करने वाला टीम है। समझो भाई, मतलब जनता वोट देती है, नेता चुने जाते हैं, सरकार बनती है। अगर काम अच्छा नहीं हुआ तो जनता बदल देती है सरकार को। भारत में ये अधिकार कैसे मिला? जब हमारा भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब संविधान बनाया गया। संविधान ने कहा हर नागरिक बराबर है, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम, गांव शहर, सबको वोट का अधिकार। इसे कहते हैं लोकतंत्र की ताकत। अब आपके मन में सवाल आता होगा, जनता को इतनी बड़ी पावर क्यों दी गई? जाहिर सी बात है, सवाल तो आती होगी माइंड में। क्योंकि जनता टैक्स देती है, जनता कानून मानती है, जनता देश चलाती है, किसान खाना उगाता है, मजदूर काम करता है, युवा देश का भविष्य बनाता है। इसलिए असली मालिक जनता को मानी गई। सरकार जनता के ऊपर बैठने वाले के लिए नहीं बनाई गई। सरकार जनता की सेवा करने के लिए बनाई गई। वोट सिर्फ बटन नहीं है, वो जनता की ताकत है। जिस दिन समझ गई कि असली पावर उसके हाथ में है, उस दिन नेता जनता से डरेंगे। इसलिए तो जनता से फायदा उठा रही सरकार। भाई, अपनी ताकत को, अपनी पावर को पहचानो। लोकतंत्र में कुर्सी बड़ी नहीं होती, कुर्सी पर बैठने वाला इंसान बड़ा होता है। आवाम सरकार क्यों बनाती है, अब इस पर बात करेंगे। जनता सरकार इसलिए बनाती है क्योंकि अकेला इंसान पूरा देश नहीं चला सकता। लाखों करोड़ों लोगों के लिए कानून चाहिए, सुरक्षा चाहिए, रोजगार चाहिए, न्याय चाहिए। इसलिए जनता अपने बीच से कुछ लोगों को चुनती है और उन्हें सत्ता देती है, ताकि वो जनता की जिंदगी बेहतर बनाए, ना कि सिर्फ कुर्सी बचाएं। सरकार का असली काम क्या होता है? सरकार का काम होता है युवाओं को नौकरी देना, शिक्षा मजबूत करना, अस्पताल ठीक करना, किसानों की मदद करना, गरीबों की सुरक्षा करना, भ्रष्टाचार रोकना, देश की सुरक्षित रखना, कानून सबके लिए बराबर रखना। अब आप खुद सोचिए, इसमें एक भी काम कर रही है? सिर्फ कुर्सी को बचाने के लिए सरकार किस हद तक जा रही है? आपकी आंखों के सामने, आपके हाथों में, आपकी उंगली में पावर होकर डर रहे हो आप? भाई, आवाज उठाओ, अपनी पावर दिखाओ। सरकार जनता की नौकर होती है, मालिक नहीं। जनता टैक्स देती है, बदले में सुविधा मांगती है। यही लोकतंत्र है। अब असली सवाल क्या है? आज जनता को वो सब मिल रहा है जिसके लिए वो वोट देती है। सरकार क्या दिखाती है? बड़े बड़े रोड, हाईवे, बड़ी रैलियां, टीवी पर भाषण, सोशल मीडिया पर प्रचार। लेकिन आम जनता क्या पूछ रही है? नौकरी कहाँ है? पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? पढ़ाई इतनी महंगी क्यों है? अस्पताल में लाइन इतनी लंबी क्यों है? क्यों लगनी पड़ रही है? गरीब और गरीब क्यों हो रहा है? युवा डिप्रेशन में क्यों जा रहा है? अगर सिर्फ
बिल्डिंग और रोड बनने से देश महान बनता तो बेरोजगार युवा आत्महत्या नहीं करते। जनता को धर्म और जाति में उलझाना आसान है, लेकिन रोजगार देना मुश्किल है। टीवी पर बहस दिखाना आसान है, लेकिन स्कूल और अस्पताल सुधारना मुश्किल है। सरकार को क्या करना चाहिए? रोजगार देना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए, स्वच्छता देना चाहिए, इंसाफ देना चाहिए, सुरक्षा देना चाहिए। जनता क्या महसूस कर रही है? बेरोजगारी, महंगाई, एग्जाम लीक, तनाव, नफरत की राजनीति, सोशल मीडिया पर लड़ाई। भाई समझो, अंधभक्ति लोकतंत्र को कमजोर करती है। सरकार कोई भगवान नहीं होती। सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह नहीं होता, बल्कि लोकतंत्र की ताकत है। नेता जनता से डरे, ऐसा लोकतंत्र होना चाहिए। लेकिन आज जनता ही नेताओं से डरने लगी है। जब जनता सवाल पूछना बंद कर देती है, तब नेता जनता को नहीं, सिर्फ कुर्सी को बचाने लगते हैं। अगर देश बदलना है तो पहले सोच बदलनी होगी। भक्ति नहीं, जिम्मेदारी चाहिए। नफरत नहीं, मोहब्बत चाहिए हमारे देश में।